अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन है कि आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले एमआईएम का चिराग आप लोगों ने जलाया है। मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि एमआईएम का चिराग आपने जलाया है और उसकी रोशनी जो कल आपके यहाँ थी, आज उसकी रोशनी चंपारण जा चुकी है, उसकी रोशनी गया जा चुकी है, उसकी रोशनी भागलपुर जा चुकी है। और आज टिकट के लिए लोग दरवाजा खटखटाते थे। पटने में जाकर बड़े बड़े राजनेताओं का आप कभी कभी चूड़ी पट्टी के संग जाते होंगे तो आपको खुशी होगी कि चंपारण और गया से किशनगंज की सरजमीन पर एक अदद एमआईएम के टिकट के लिए लोग खुशामद करने लगे। ये आपकी ताकत है, ये आपकी ताकत है। आपको मैं खबर दे दूं, यही आसाम है। आसाम में 35% मुस्लिम आबादी है और वहां पर हमेशा मुसलमानों ने वोट दिया। किसको दिया? कांग्रेस को वोट दिया। जमीयतुल उलमा के बड़े लीडर जिसका नाम है वहां बदरुद्दीन अजमल, उसने हमेशा कांग्रेस को वोट दिलाने का काम किया। और लेकिन वहां हुआ ऐसा कि कांग्रेस ने जब मुसलमानों का हक अदा नहीं किया, एनपीआर एनआरसी उसी इलाके में पहले लागू किया, तो बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि नहीं, सर से ऊपर पानी हो गया, आप अपनी पार्टी बनाएंगे। जब अपनी पार्टी बनाया तो तरुण गोगोई कांग्रेस का वहां पर जो मुख्यमंत्री है उसने कहा को बर्दाश्त कर सकते हैं, बदरुद्दीन अजमल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहा बदरुद्दीन अजमल से समझौता कर लो। कहा कि कौन होता है बदरुद्दीन अजमल, में से पहचानता भी नहीं हूं। लेकिन देखिए अल्लाह का शुक्र हुआ कि बदरुद्दीन अजमल के लोगों ने जब ये कहा कि मेरे लोगों को तुम नहीं पहचानते हो तो हम तुम्हारी भी पहचान मिटा देंगे। जब 10-12 उसका एमएलए चुन दिया और 2-2 एमपी चुन दिया, तो वो कांग्रेस जो कभी बदरुद्दीन अजमल को पहचानती नहीं थी, आज नाक रगड़ कर उसके दरवाजे पर आके कह रही है कि तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा। बदरुद्दीन साहब मेरा साथ दो। मैं भी आपको खुशखबरी दे रहा हूं, बिहार में जो सियासी तब्दीली आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन दूर नहीं है। अगर हमारे नौजवानों ने जिस जोश और जज्बे से एमआईएम के झंडे को थामा है और जो आवाज किशनगंज से उठी थी वो आज पूरे बिहार में फैली है, और अगर लोगों ने ईमानदारी से इसको लब्बैक कहा तो पटना में बैठे हुए तमाम तर उन बड़े लोगों को जो हमारी तकदीर का फैसला करता है, वो हमारी तकदीर का फैसला नहीं करेगा, बल्कि उनके तख्त के तकदीर का फैसला एमआईएम करेगी, जरूर करेगी। ये चंद बातें थी जो जरूरी तौर पर हमको आपके पास रखनी थी। मेरा मसला ये था कि पार्टी ने फैसला किया कि साहब हम 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। उसके लिए कटिहार में जलसा होना था, उसके लिए भागलपुर में जलसा होना था अवैसी साहब का, उसके लिए अवैसी साहब का जलसा दरभंगा में, चंपारण में, गया में और पटने में होना था। इत्तेफाक से कोविड जो सेहत से ज्यादा सियासी कोविड है, उसने हमारे मंसूबे पर पानी फेर दिया। ताहम बिहार के बहुत सारे जिलों में हमारा संगठन बन चुका है, अभी भी सीट तय नहीं हुई है। तो जिसकी वजह से मुझे कह दिया गया कि साहब आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो मैं समझ रहा था कि मुझे कोचाधामन में कुछ ना कुछ तो सबील पैदा करनी पड़ेगी। और कोचाधामन में भाई जनाब इजहार एसपी साहब, जो पिछले दिनों से भी जब हम राजद का भी एमएलए ले रहे थे, उसने हमारी कुर्बानी दी थी, और एमपी के इलेक्शन में भी उसने हमारा साथ दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी तारीफ करता हूं कि दूसरी जगह का उम्मीदवार कहता है कि हमको टिकट मिल गया, हम लड़ेंगे, लेकिन अब तक जो हमारी खबर मिली है कि जहां भी इजहार एसपी साहब गए हैं वो कहे हैं कि मैं पार्टी के लिए काम करता हूं, पार्टी अगर टिकट देगी तो इलेक्शन लड़ूंगा, और वही पार्टी टिकट नहीं देगी, जिसको पार्टी टिकट देगी तो मैं उसका साथ दूंगा। यानी आज भी गोया इजहार एसपी साहब ने अपनी संजीदगी का सबूत दिया है कि हम पार्टी के फैसले के साथ हैं, हम उसके इस फैसले की कदर करते हैं। मैं कोई कदम उठाऊं उससे पहले आपका मशवरा लाजिम है। अगर मैं कोई फैसला सुना दूं, उसके बाद आपको कहता है कि ये फैसला है, तो आप कहेगा अच्छा सब कुछ कर लिए हैं, तो हमको कहने के लिए आए। पार्टी का डंका बजाना था, ढोल लेके निकलना था, वो आदमी निकला। अगर 4 आदमी निकलता तो 4 आदमी के दरमियान हम लोग तजवीज करते, है ना। जिस तरह से अमोल में भी हमारा निकला हुआ है 8 आदमी 10 आदमी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबको ये कहता है कि भाई हम पार्टी से के अंदर से लड़ रहे हैं, पार्टी जो फैसला करेगी हम मानेंगे। 32 तो मेरे चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहां के भी कैंडिडेट का मामला है। बहादुरगंज में 10 है लगभग, ठाकुरगंज में भी 8 है। तो पहला जो महाजन साहब की बड़ी बेटी थी काली, उसको दूल्हा ही नहीं मिलता, आज दूसरी बेटी जो है तो उसके लिए 7 दूल्हा हुआ है। तो ये तो खुशखबरी की बात है ना भाई, है ना। वही अमोर जहां हम लोग को एक कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, आज वहां पर 12, 15, 16 कैंडिडेट है ना। बहादुरगंज में जो कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, आज 10 कैंडिडेट है। इसके माने ये हैं कि एमआईएम के ताल्लुक से हमारे नौजवानों का नहीं बल्कि हमारे बूढ़ों का भी एतमाद बदला है। और ये 5 अगस्त को जो कांग्रेस का असली चेहरा सामने में आया है, तो लोग कहने लगा है कि इस कांग्रेस ने भी हमको बड़ा धोखा दिया है।
और एक आखिर बात मैं बात कहूंगा कि पटने में पूर्णिया में तकरीर हुई बामन मिश्राम साहब, उसने कहा कि देखो कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है लोगों, तो लोगों ने कुछ बात के कहा कि देखो हम बताते हैं दो फर्क है। मुर्गा काटते हो ना तो मुर्गा को दो तरह जमा करता है, एक तरह जमा करता है हिंदू भाई लोग झटका कर देता है, और एक तरफ बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला उसको चाकू से धीरे धीरे हलाल करता है। तो बीजेपी वाला झटका से मार देता है और कांग्रेस वाला कहता है मौलवी साहब चाकू तेजे पानी वाली पी लीजिए, और काटता है फिर मौलवी तरफ का तो काटा के साथ कोई परेशानी तो नहीं हो रही, तो चाकू बदलते हैं। हलाल ये भी करता है, यही फर्क है। अगर गुजरात का दंगा उसने किया तो भागलपुर में 1200 नौजवानों को कब्र में दफना कर उसके सीने पे गोभी करने का काम ये कांग्रेस ने किया। हमारे बच्चों को याद नहीं है, हम लोग 87 में बीए में पढ़ते थे, हंडन नदी के किनारे मेरठ में मुसलमानों के मोहल्ले से लेकर गया और मुस्लिम नौजवानों को कहा खड़े हो जाओ लाइन पर, और लाइन पर खड़ा हो गया तो वहीं AK-47 सबके सीने में धार दिया और उसमें से लगभग 45 आदमी मर गया, 2 आदमी या 3 आदमी जंगल पकड़ कर कुछ बचा। तब उसने जाकर गवाही दी, जो लोग मेरठ में रहे होंगे उसको मालूम होगा यही है कांग्रेस। और फिर कहा कि जदयू क्या है, तो जदयू के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि जदयू तीसरा तर्क अपनाती है। वो क्या अपनाती है कि वो बज़ाहिर आपको शरबत पिलाती है, मौलवी साहब मदरसा खुलवा रहे हैं, लेकिन उस शरबत में जहर मिला देती है ताकि ये मर भी जाए और हम पर इल्जाम भी नहीं लगे पाए। अभी पता है आपको, जो लोग मैट्रिक पास किए रोग साहब, आप लोग उस जमाने में साइंस ज्योग्राफिया की किताब उर्दू पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे। 1980 के बाद हमारे बच्चे उर्दू के अलावा दूसरी किताब उर्दू में नहीं पढ़ पाए। कल हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और वहां यह बताया है कि भारत के आईन के दफा 350A के मुताबिक स्टेट की यह जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के बच्चों की बुनियादी तालीम मादरी जबान में दे, यानी सारी किताबें मादरी जबान में पढ़ाए। लेकिन मादरी जबान में सारी किताबों के पढ़ाने का बात तो छोड़िए, आज अब उर्दू पर भी मैट्रिक में उर्दू को ऑप्शनल कर दिया गया, MIM के हस्ते हटा दिया गया। मेरे गयूर भाइयों, दलितों और अक़लियतों की दुश्मन ये सरकार, अगर आपका बेटा उर्दू नहीं पढ़ेगा तो आपका बेटा इंजीनियर और डॉक्टर बन सकता है, आपके कब्र में फातिहा पढ़ने के भी लायक नहीं रहेगा। ये एक साजिश है गोया पर रची गई, और गाड़ी में उर्दू का नाम और चादर के नीचे उर्दू के कत्ल की तलवार। ऐसे कातिलों को पहचानना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों के लिए उठ खड़े हो। अब हम ये चाहते हैं कि आप लोगों का मशवरा आना चाहिए। हर चंद के मैंने इशारा दिया है, लेकिन किसी की उम्मीदवारी का ऐलान अभी नहीं किया जा सकता। उम्मीदवारी के ऐलान के लिए डिसिप्लिन है कि यहाँ की रिपोर्ट हम हैदराबाद भेजेंगे और ऐलान हैदराबाद की तरफ से होगा। आज हम लोग इस मशवरे पर हैं कि 2015 में हमारी हार थी, उस वक्त महागठबंधन एक साथ था। आज महागठबंधन अलग है जदयू से, गठबंधन का भी उम्मीदवार होगा और जदयू का भी उम्मीदवार होगा, RSS यानी बीजेपी का उम्मीदवार होगा। ये कान खोलकर सुन लीजिए कि जदयू और बीजेपी अलग अलग नहीं है, जदयू और बीजेपी अलग अलग नहीं है। अगर कोई ये कहे कि नहीं ये शराब की बोतल में तो एक तस्वीर लगी हुई है, इस शराब की बोतल में कलमा लिखा हुआ है तो हम इसको पी लेंगे, तो ऐसा नहीं है। वजू करके पिए, मुसल्ले में पिए, मस्जिद में जाके पिए, शराब हराम है, उसको कोई हलाल नहीं कर सकता। बल्कि जो आदमी मकान बदल के पीता जाएगा वो पिएगा, हराम है। मस्जिद में पिएगा तो और गुनाह, और जाके काबा बैतुल्लाह में जाके पिए तो और गुनाह। यानी कि अगर जदयू का मामला आ जाता है इस मामले में तो समझ लो कि मुनाफिकत है। हिंदुस्तान की सियासत का मुनाफिक आजम उसका नाम नीतीश कुमार है, और मुनाफिक आजम के जो बच्चे हैं वो बच्चे भी मुनाफिकत की सियासत कर रहे हैं। इससे होशियार होना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हम चाहेंगे कि 24 पंचायत में, मुझे कल मैं खबर मिली सवेरे में, रात को मैं 12 बजे तक मीटिंग में रहा, मैं चाहते हुए भी खबर नहीं कर सका। चंद हमारे जिम्मेदार साथी थे, हमारे अध्यक्ष पार्टी के भाई राहत साहब थे, पुराने अध्यक्ष भाई शोएब साहब थे, बिशनपुर से, हल्दीखोड़ा से, भगाल से कुछ जिम्मेदार नौजवान हमारे थे, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि सब लोग को खबर। बाबू इधर आ जाइए, कुर्सियां इधर है, इधर आ जाइए। तो ये सारी बातें हमने तमहीद के तौर पर कही है। मैं अपने बाड़ी की गोया गुफ्तगू कर चुका हूँ। लास्ट में अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं 5-7 मिनट के लिए गुफ्तगू करूंगा। अब हम नाजिम साहब से चाहेंगे कि इस रोशनी में कि हम
15 में कहा थे, आज 2020 में हमारी ताकत क्या है, हमारे सामने में कैसे चैलेंजेस हैं, हम कैसे अपनी जीत को यकीनी बना सकते हैं, उस सिलसिले में मशवरा दीजिए।